देखिए, मेरा टॉपिक है व्हाई आर यू नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी से खुश क्यों नहीं हैं? हो सकता है आपको लगे कि मैं इतनी कम एज में आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या ही बता सकता हूँ। मेरा 19 साल हुआ है और मैं ज़िंदगी पे क्या ही सोच सकता हूँ, है ना? हो सकता है आपकी सोच सही भी हो, लेकिन जो बात मैं कहने वाला हूँ, जो मैं बात बोलने वाला हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेट भी कर जाए। हुँ? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि आज के ज़माने में मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं। हर कोई भाग रहा है। कोई अपने स्टडी में मेहनत कर रहा है, कोई बिजनेस लाइन में मेहनत कर रहा है, तो कोई अपने जॉब के लिए, है ना? हर कोई मेहनत कर रहा है किसी न किसी क्षेत्र में। लेकिन मेरा मानना है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको वो खुशी दे रही है? आप अपने लाइफ में खुश हैं उस चीज़ से? हुँ? आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप कुछ भी मतलब मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो आपको क्या खुशी दे रही है? अंदर से वो गट फीलिंग आ रही है कि नहीं भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत सुकून दे रही है मुझे। अगर मिल रही है सुकून तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रही है तो वजह क्या है ना? देखिए, ज़्यादातर लोग आज खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो बस रेस में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वो ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लेके देख ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जो मैं अभी तक जिया हूँ, वो ज़िंदगी मेरी कैसी है? क्या मैंने उस ज़िंदगी को अच्छे से, प्यार से उस ज़िंदगी को मैंने जिया है? या बस भागे जा रहा हूँ हर किसी की तरह? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में एक ठहराव होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सिर्फ ज़िंदगी में भागते नहीं रह सकते हैं कि काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वो काम जो कर रहे हैं उनको उनमें रुचि ही नहीं है। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे जो पापा हैं, वो बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं। अब सोचिए वो डेली काम करते हैं। डेली सुबह 9 बजे जाते हैं, डेली शाम के 7 बजे आते हैं। डेली काम यही चल रहा है उनकी लाइफ। 9 बजे जाना, 7 बजे आना। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पापा मुझे ये बताइए कि जो आप ये काम कर रहे हैं, क्या आपको सच में अंदर से खुशी दे रही है कि बस आप मजबूरी में कर रहे हैं? तो जानते हैं उनका जवाब भी यही आता है कि नहीं बेटा, खुशी तो नहीं मिल रही। वो जो ज़िंदगी जीने का एक रस होता है ना, वो रस हर किसी के ज़िंदगी से वो मिसिंग है। शायद आज के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। बाकी तो सब ज़िंदगी काटने में लगे हैं, दिन काट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और थोड़ा और डीप जाए इसमें तो सोचिए, अगर एट द एंड हमारे ज़िंदगी में क्या मैटर करता है? पैसा, या लोग, या ये समाज, या खुद की खुशी? ऑफ कोर्स खुद की खुशी मैटर करती है, लेकिन फिर भी लोग खुद की खुशी नहीं देखते हुए दूसरों को खुश करने में लगे हैं यहाँ पे। और दूसरों को खुश करने का मतलब है कि खुद में निराशा को भरना है, क्योंकि हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता है। हर कोई आपसे मतलब नहीं खुश हो सकता है। आप आप कोई किसी के लिए कोई काम किए, उसको काम वो अच्छा ही नहीं लगा, वो आपको मुंह पे बोल देगा। और क्यों करना है भाई दूसरों को खुश, क्यों करना है? क्या जरूरी है? पहले खुद तो खुश रहना सीख लें, तब तो दूसरे को खुश करेंगे ना। खुद में खुशी है नहीं, दूसरों को खुश कर रहे हैं। स्पेशली मैं जेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आदमी के लिए। भाई, वो अपने परिवार के लिए कभी लगे हुए रहते हैं, तो कभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। ये चीज़ ज़्यादा मर्दों के साथ है। तो हम सभी अपने ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं हैं? इसका पहला रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न हो सकता है कि काम से प्यार। कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्यार प्रेम उससे है कि नहीं आपको? काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में बिना मेहनत के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना? ये तो सबको पता है। और ज़िंदगी में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जो काम आपको पसंद है वही कीजिए, सीधी-सी बात है। आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं है? सीधी-सी नहीं करना है वो चीज़ भाई हमको।
जिंदगी में अगर आपको काम से प्यार रहेगा तो आप वो काम आप बहुत अच्छे से और बहुत लगन और बहुत मन से कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत मेहनत करेंगे आप उसमें। लेकिन जिस काम को आप मजबूरी के चलते बस कर रहे हैं, तो वो काम में आप बस दिन काट रहे हैं और समय जा रहा है जा रहा है जा रहा है और जिंदगी का कोई रस नहीं है उसमें, कोई रस नहीं। ये तो पहला हो गया। दूसरी चीज आती है कंपैरिजन, है ना, दूसरों से कंपेयर करना कि अरे भाई देखो वो कितना खुश है, वो कितना खुश रही है, लेकिन मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। नहीं है ऐसा चीज। जो सामने आपको खुश दिख रहा है ना, वो भी खुश नहीं है अंदर से। उससे जरा जाकर पूछे कि उसके क्या स्ट्रगल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस मतलब दुनिया में ज्यादातर लोग अभी खुश नहीं हैं। जो आपको लग रहे हैं कि सामने वाला खुश है, नहीं है खुश। और सबसे बड़ी चीज क्या मैटर करती है? क्या बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तो जिंदगी सही हो जाएगा? लगता ही आपको? नहीं। बहुत सारे पैसे कमा लेने से जिंदगी ठीक नहीं हो जाएगी। पैसा कमा लेना मतलब ये नहीं होता कि आपको आंतरिक खुशी देगी। अंदर की खुशी उससे नहीं मिलती है। पैसा से आप क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा चीज बाहरी चीजों को खरीद सकते हैं, आंतरिक चीजों को आप नहीं खरीद सकते हैं। आज के लोग में आज के जनरेशन में लोग कहते हैं एक बहुत अच्छी चीज कि उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम्म। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? जरा खुद के मन को टटोलिए, देखिए, जरा पूछ के देखिए खुद से कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है नहीं। पैसा से सब कुछ तो खरीदा नहीं जा सकता। सब कुछ क्या, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खरीदी जा सकती। मैं आपको बताता हूँ। पैसा से शांति नहीं खरीदी जा सकती है। मैं शांति किसी, है ना, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। शांति मतलब जो अंदर से, जो मन की शांति होती है, मन की सुकून। क्या ये सब चीजें खरीदी जा सकती है? नहीं खरीदी जा सकती। प्रेम को खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। हालांकि इसके लिए जनरेशन में बहुत कही गई है कि प्यार को तो आजकल पैसे से खरीदा जा सकता है। कैसे खरीदा जा सकता? कैसे खरीदा जा सकता मेरे भाई? हम्म? अगर प्यार को पैसा से खरीदा जा सकता तो फिर प्यार क्यों रहेगा? प्यार का मतलब ही है कि आपको अंदर से भर दे। प्यार के सामने कुछ नहीं है, बाकी चीजें फालतू चीजें हैं। देखिए, पैसा बहुत क्षुद्र चीज है और क्षुद्र चीज से क्षुद्र चीज ही आप खरीद सकते हैं, बाहरी चीजों को। जो अनमोल रत्न है वो अंदर है आपके, आप उसे नहीं खरीद सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, वो आपके खुशी से ही आएगी, आपके आनंद से आएगा। आप जिंदगी को जब अच्छे से जीने लगेगा तभी आपको वो आनंद मिलेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई कंपैरिजन, कि दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। तीसरी चीज है पर्पस ऑफ लाइफ। जिंदगी के क्या मतलब मायने हैं, पता ही नहीं है। जिंदगी में क्या गोल है वो पता नहीं है। हम्म? देखिए, जिंदगी में गोल बहुत लोगों की तो पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। बहुत लोग तो यूं ही दौड़ रहे हैं या फिर सोचने में ही लगे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है। लेकिन ऐसे नहीं होगा ना। जिंदगी में एक गोल तो रखना ही होगा, और वो गोल ऐसा होना चाहिए उस काम के प्रति जिसमें आपको प्यार हो, आपको शांति मिले। देखिए, मैं हर चीज हर बात में एक ही चीज दोहरा रहा हूँ कि काम में आपको प्यार होना चाहिए। काम काम आपके, जब आप काम को करें तो आपको बहुत अच्छा फील हो कि जब मैं अपने काम को करने में देखिए, एक भिखारी था। वो भिखारी भी एक भीख मांग रहा था। एक दिन राजा के पास जाता है, तो राजा उससे बोलते हैं कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोलता है क्योंकि मुझे इसमें आनंद है भाई। उसको उसमें खुशी मिल रही है भीख मांगने में। तो सच में क्या वो भिखारी भिखारी रहा? नहीं रहा। वो अपने मन से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा है।
खुशी तो उसके पास है ना। लेकिन आज के ज़माने में लोग के पास क्या है? पैसे हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं। देखिए, अगली चीज़ है एनवायरनमेंट। आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोग आपके बीच हैं, है ना? ये मैटर करती है। देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे गाँव में काफ़ी बूढ़े-बुजुर्ग हैं ना, बहुत समझदार-समझदार लोग। लेकिन मैं फिर भी उनके पास से कोई सलाह नहीं लेता हूँ। ये आपको शायद लगेगा कि भाई तुम अभी छोटे हो, क्यों नहीं लेते हो बड़े बुजुर्गों से सलाह? ऐसा कहा जाता है ना कि बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह लेती रहनी चाहिए उनसे, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि भाई, अगर उन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ किया होता, कुछ कर पाए होते, तो आज वो गाँव में नहीं होते। गाँव में बूढ़े होके खेतों में काम नहीं कर रहे होते। हो सकता है उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन वो इतने भी सक्सेसफुल लाइफ में तो नहीं है कि मतलब उन्हें भी अपने मन की शांति, अपने जो जवानी में जो काम किया बहुत अच्छा रहा हो। नहीं ना, अपनी जवानी में वो अपने जिंदगी को भी वैसे ही व्यर्थ किए हैं, इसलिए आज वैसे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपने गांव के बूढ़े बुजुर्गों से नहीं लेता हूँ सलाह। क्यों लूँ भाई? मैं अपनी जिंदगी को खुद जीऊंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। इतनी तो सोच समझ है ना मेरे पास। इसलिए हमेशा जिंदगी को ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको कुछ जिंदगी के बारे में सिखाएं, जिंदगी की जीने कैसे हैं, है ना? अब दूसरों को खुश करने में मत रहिए कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसका काम नहीं किया। मत कीजिए ये सब चीजें। अपने बारे में सोचिए, अपने खुद के बारे में सोचिए, अपने खुद को लाइफ को जिए। ठीक है? जिंदगी एक रेस नहीं है जिसमें आपको भागना ही है। ठीक है? जिंदगी एक सफर है जिसको आपको एंजॉय करते चलना है। समझे? जिंदगी में बस ये नहीं कि दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, एंजॉय उसको कर ही नहीं रहे। जब तक आप जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा, उसको एंजॉय कैसे कीजिएगा? इसलिए जिंदगी को पहले रुक रुक के एंजॉय करना सीखिए। सिर्फ भागना जरूरी नहीं है मेरे भाई जिंदगी में। आप भागते रहोगे तो जिंदगी को फिर एंजॉय कब करोगे? एक ही जिंदगी होती है ना सबके पास। हम्म? तो बस जिंदगी को एंजॉय कीजिए और अच्छे से खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है? तो आपको थोड़ी सी भी मेरी बातों में गहराई दिखी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, या फिर मैंने कुछ गलत कहा हो तो जरूर बताइएगा मुझे। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो, मेरे थोड़ी सी बातों में गहराई दिखी हो, और भी मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।